बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 DSP। आज का टॉपिक है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। इस लेक्चर में हमने देखना है कि एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन हम क्यों करते हैं। हम कोर्स पढ़ रहे हैं DSP का। DSP मीन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि हम सिग्नल को प्रोसेस करते हैं, सिग्नल के ऊपर काम करते हैं डिजिटल वर्जन में। अब ये काफ़ी सारे सिग्नल हमारे पास एनालॉग है। फॉर एग्जांपल ऑडियो सिग्नल है, कोई आवाज़ देता है तो आवाज़ की जो लहरें हैं, वेव्स है, वो हमारे पास ऑडियो एनालॉग होती हैं। इस तरह डिफरेंट वेव्स आपके पास एनालॉग होती है। तो एनालॉग को डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर से प्रोसेस करने के लिए हमें पहले डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए जो सर्किट लगाना पड़ता है वो क्या होता है, AD कन्वर्टर। और इस प्रोसेस को जो AD कन्वर्टर करता है उसको A to D कन्वर्जन कहते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, A/D कन्वर्जन। अब आते इस मेन टॉपिक की तरफ कि A to D कन्वर्जन क्या होता है और ये कितने स्टेप में मुकम्मल करता है अपना मुकम्मल ऑपरेशन। A to D कन्वर्जन मीन द कन्वर्जन ऑफ एन एनालॉग सिग्नल to digital one। अब ये क्या होता है, किस तरह होता है ये कन्वर्जन। ये 3 स्टेप में मेजर, आपके पास 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, हम सैम्पलिंग करते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, क्वांटाइजेशन। और थर्ड स्टेप है कोडिंग। इन 3 स्टेप्स में A to D कन्वर्जन का फिनोमेना कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं फर्स्ट स्टेप सैम्पलिंग की तरफ। व्हाट इज मीन बाय सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या चीज़ है, हमारे पास ये एक एक्सिस, वाई एक्सिस पे मैं क्या करता हूँ, एक सिग्नल ड्रा करो, एनालॉग सिग्नल है। अब ये एनालॉग सिग्नल इस तरह, ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, ये इस तरह के सिग्नल को एनालॉग सिग्नल, और ये एक साइनोसाइडल एनालॉग सिग्नल है। तो आप ज़रा सिर्फ ये यहाँ पे समझ लें कि ये एक एनालॉग सिग्नल है। तो सैम्पल में क्या किया जाता है, सैंपल लिए जाते हैं मुख्तलिफ टाइम इंटरवल पे। फॉर एग्जांपल मैं सैंपल लेता हूँ, ये पॉजिटिव हाफ है, ये नेगेटिव, ये एक कंप्लीट साइकिल है यहाँ से यहाँ। तो अगर मैं इस एक साइकिल में 2 सैंपल लेता हूँ तो एक सैंपल फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ, एक सैंपल यहाँ पे लेता हूँ। सैंपल लेने का मतलब ये है कि मैं ये कंटिन्यूस पल्सेस ख़त्म कर लेता हूँ। डेफिनेटली अगले हाफ में भी इस तरह ये होगा कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो सैंपल लेने का काम क्या है, मतलब क्या है इसका, सैंपल लेने में, ये सैम्पलिंग में हम ये करते हैं कि उस सिग्नल का किसी ख़ास टाइम पे, किसी ख़ास इंटरवल के बाद एक सैंपल वैल्यू ले लेते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये सारी वैल्यू मैं मिटा देता हूँ बीच में। अब जब मैं वैल्यू स्टोर करूँगा ना, तो मैं ये वाला सिग्नल स्टोर करूँगा कि फ़लाँ टाइम पे इसकी मैग्नीट्यूड ये थी, जिस सिग्नल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक हाफ को हमने सैंपल में कन्वर्ट कर दिया, इस तरह अगला हाफ, अगला, इस तरह हर साइकिल में अगर 2-2 सैंपल मैं लेता हूँ तो ये हमारे पास क्या है, सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी डबल हमने ले ली। मतलब ओरिजिनल सिग्नल का अगर एक साइकिल गुजर रहा था तो हम उसमें एक सैंपल कितने ले रहे हैं, 2। इसका मतलब क्या है कि हम सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी 2 टाइम द सिग्नल फ्रिक्वेंसी है। बहरहाल ये आगे वाली बातें हैं कि हम सैम्पलिंग किस तरह करेंगे, एटलीस्ट कितनी हम सैंपल ले सकते हैं एक साइकिल में। तो उसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है, सैम्पलिंग का क्राइटेरिया, इसको कहते हैं नेक्वेस्ट क्राइटेरिया। नेक्वेस्ट क्राइटेरिया से मुराद क्या है कि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, नेक्वेस्ट क्राइटेरिया ये कहता है कि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी FS ग्रेटर होनी चाहिए, या कम से कम आप अगर ग्रेटर नहीं भी रख सकते तो इक्वल होनी चाहिए किस चीज़ के, 2 टाइम
द सिग्नल फ्रिक्वेंसी। अगर सिग्नल फ्रिक्वेंसी एफ है, फॉर एग्जांपल एक साइकिल 1 सेकेंड में गुजर रहा हो तो फ्रिक्वेंसी 1 हर्ट्ज। तो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी आप क्या लेंगे 2 × 1 का मतलब 2 हर्ट्ज। सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी कम से कम आप 2 ले सकते हैं, इससे ऊपर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा वेव दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट हो सकता है जब दोबारा इसको रिकन्वर्ट करते हैं। बहरहाल ये आपके पास सैम्पलिंग है, और सैम्पलिंग का क्राइटेरिया क्या है, नेक्वेस्ट क्राइटेरिया, और वो मैथमेटिकल फॉर्म में आप ये याद रखें। ये अभी जो मैंने सैंपल लिए ना एक साइकिल में 2, इसका मतलब 2 टाइम कम से कम मैंने लिया है। ज़्यादा लेंगे तो डेफिनेटली, फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने एक साइकिल में कितने ले लिए, 3 पॉजिटिव हाफ में 3 नेगेटिव हाफ, तो मैंने 6 ले लिए। तो इसी तरह 6 यहाँ पर भी होंगे। इस तरतीब से हमारे पास सैम्पलिंग किसी भी फ्रिक्वेंसी के ऊपर, किसी भी वैल्यू के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, सैंपल इंटरवल के बाद सैंपल ले सकते हैं। तो ये सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग के बाद आप क्वांटाइजेशन करते हैं। क्वांटाइजेशन मीन ट्रांसलेशन ऑफ द सैंपल वैल्यू या आप यूँ कह लें राउंडिंग ऑफ the sample value is called quantization। इसका मतलब ये है कि आपके पास लेट्स सपोज एक लेवल आ गया यहाँ पे, लेट्स सपोज 10 का, एक आ गया 7.9। अब 7.9 की डिफिनीशन फॉर एग्जांपल आपके मशीन में नहीं है, आपके सर्किट में नहीं है, आपके सर्किट में नहीं है, तो फिर इसका मतलब आप क्या करेंगे, 7.9 को अप्रॉक्सीमेट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 8 के राउंड ऑफ कर ले तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, क्वांटाइजेशन कर दिया, आपने लेवल को क्वांटाइज कर दिया, 7.9 को ट्रांसलेट कर दिया, आगे लेके गए इसको एक्सटेंड कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, एंड टू 8, वैल्यू ऑफ 8, लेवल ऑफ 8। इस तरह जो डिफिनीशन आपके उस डिवाइस के अंदर ना हो, उस प्रोसेसर के अंदर ना हो, अगर आप उसके ऊपर इसकी करते हैं ना, लेवल चेंज करते हैं, अपनी तरफ से राउंडिंग ऑफ करते हैं, तो इसको क्वांटाइजेशन कहते हैं। और लाजमी बात है कि इसकी वजह से एरर भी आ जाता है, क्योंकि 7.98 के बराबर तो नहीं है ना, तो एक एरर आ जाता है। तो क्वांटाइजेशन रिजल्ट इन क्वांटाइजेशन एरर। तो क्वांटाइजेशन एरर अगर आपसे कोई पूछ ले कि कहाँ पे आता है, तो क्वांटाइजेशन एरर क्वांटाइजेशन के दौरान आता है जब आप राउंडिंग ऑफ करते हैं सैम्पल वैल्यूज़ की। अब इन सैम्पल वैल्यूज़ के बाद अब आप राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं, तो आप उस मशीन की डिक्शनरी के हिसाब से, उस प्रोसेसर की डिक्शनरी के हिसाब से आप उसको एक कोड असाइन करते हैं। तो कोडिंग मीन के असाइन अ कोड वर्ड। एंड टारगेटेड डिजिटल वर्जन और डिस्क्रीट वर्जन, डिजिटल और डिस्क्रीट वर्जन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बाइनरी ऑक्टल सिस्टम में मैं कोडिंग कर रहा हूँ, तो लेट्स सपोज ये आपके पास कितने लेवल हमने कर दिए, 3 लेवल ऊपर की तरफ है, या आप यूँ कह लें अगर ये 0 वाला हम साथ में रखना चाहते हैं, जो 4 और 3 7 लेवल है, तो मैं इसके लिए ऑक्टल कोडिंग कर सकता हूँ। ऑक्टल मीन कि मैं 0 लेवल को 0 कहूँगा। ये फर्स्ट जो हमारे पास सैंपल है, इसको लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि क्या है, 1 लेवल है। सेकंड हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज ये है, और इसको मैं नाम देता हूँ 2, या जो भी आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू असाइन करेंगे। थोड़ी बड़ी वैल्यू है, मैं जनरली इसको ये वैल्यू असाइन कर लेता हूँ। अब दोबारा इस लेवल का सिग्नल एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ पे लिया है, सैंपल दिया है, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू भी ये वाली होगी। लेकिन बहरहाल इसकी रेंज क्या होगी, इनको वैल्यू देने की रेंज, या इस डिवाइस की डिक्शनरी क्या होगी जिसमें से इसको कोड असाइन किया जाएगा। तो वो कोड असाइन क्या है, अगर 3 बिट है तो 3 बिट की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। ये 1 की बाइनरी है, 2 की बाइनरी है, 3 की बाइनरी है, 4 की बाइनरी है, अप टू आखिरी जो 5 होगा 7 क्या होगा 111। तो इनमें से कोई कोड आपके पास असाइन किया जाएगा इन लेवल्स के। बहरहाल तो कोडिंग का मतलब क्या है कि आप कोई डिस्क्रीट सिग्नल का लेवल इसको असाइन कर लेते हैं।
तो बस इन शॉर्ट समराइज अगर हम करना चाहें तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन 3 स्टेप में होती है। सैम्पलिंग, जिसमें से सैंपल लिए जाते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया के हिसाब से, क्वांटाइजेशन, जिसमें से राउंड ऑफ किया जाता है सैंपल वैल्यूज़ को, और तीसरा स्टेप है कोडिंग। और कोडिंग का मतलब क्या है कि उनको उस डिवाइस के मुताबिक डिस्क्रीट वर्जन में कोड असाइन किया जाता है, कोड वर्ड दिया जाता है या नाम दिया जाता है। अब नाम ये भी हो सकता है कि अगर 5 लेवल है तो 5 को हम क्या कर लें 101 कह दें, अगर 1 लेवल है तो 001 कह दें। तो ये आपके पास कोड असाइनिंग है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।